25 साल पहले तुमने हमारी और देव की जान बचाई थी, और अब 25 साल बाद तुम्हारी वसुधा ने न जाने कितनी बार अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी हमारे परिवार की रक्षा करने के लिए। तुमने हमेशा हमारे बेटों को अपने बच्चों से बढ़कर रखा। रघु और वसुधा गांव में अकेले रहे और उनके हिस्से का प्यार अवि और देव को मिला। मैं तो बस एक सेवक होने का धर्म निभा रहा था। इसके लिए हम जिंदगी भर तुम्हारे आभारी रहेंगे। बीते कुछ दिनों में हमारे परिवार पर जो मौत का साया मंडरा रहा है उसे हमने खुद महसूस किया है हनुमंत। दिव्या पर जो कुछ बीती है वो किसी भी मां के लिए सबसे भयानक सपना होता है। बस अब कल की पूजा निर्विघ्न संपन्न हो जाए तो इस परिवार पर मंडरा रहे काल चक्र से हमें मुक्ति मिल जाएगी। मैं भी यही प्रार्थना करूंगा हुकुम, फिर चाहे मारे को अपनी बेटी की जिंदगी ही कुर्बान क्यों ना करनी पड़े। हमारी छोरी बहुत हिम्मत वाली है, बहुत अभिमान है मारे को अपनी लाडू पर। हनुमंत, क्या बात है? कुछ नहीं हुकुम, कल की होने वाली पूजा को लेकर आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, सब कुछ अच्छा होगा। कुल्की, देख तेरी बाई सा थाली नए खिलौने लेकर आई है। ये देख, अगर थारे को थारी बाई सा आसपास ना दिखे ना तो बिल्कुल उदास मत होना। और अबू साने तो बिल्कुल तंग मत करना। अब थारे को अपने बाबूसा का ख्याल रखना है। रखेगी ना? कुल्की तो हमेशा ही सबका ख्याल रखी है भाई साहब, पर आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो जैसे बहुत दूर किसी यात्रा पे जा रही हो? देव सर, आप यहाँ? तुम्हें ऐसे उदास देखकर इस बार को तो मैं घबरा ही गया था कि कहीं तुम फिर से पीछे तो नहीं हट रही। लेकिन तुम तो ससुराल जाने के बाद की जिम्मेदारी कुल्की को सौंप रही हो। देखा कुल्की, तुम्हारी बाई साहब तुमसे और अपने बाबू साहब से कितना प्यार करती हैं, तभी तो इन्होंने ससुराल भी मायके के बगल में चुनी है, ताकि हमारी छोटी सी प्यारी सी साली साहिबा का जब मन करे अपने जीजा जी को परेशान करने आ सके, है ना? आप समझा, तुम अपने बाबू साहब को लेकर परेशान हो, सो घबराओ मत, तुम उनसे कभी दूर नहीं जाओगी। इनफैक्ट उनकी एक आवाज लगाने पर हम दोनों दौड़े चले आएंगे। मेरा वादा है तुमसे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन मैं आपसे ऐसा कोई वादा ना कर पाऊंगी देव सर। वसु, सच सच बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने मासा को हमारे बारे में नहीं बताया? अच्छा, तुम चुप रहो और आंखें बंद करो। करो। अब आंखें खोलो, फूंक मारो।
सॉरी वसु, मौका ही नहीं मिला। लेकिन बस अब और देर नहीं, मैं आज रात ही मासा को सब बता दूंगा। देव सर, कल घर में पूजा है, कल तक रुक जाते हैं ना? लेकिन क्यों? क्योंकि कल पता नहीं मैं रहूं ना रहूं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? इस लॉजिक से तो क्या पता कल मैं भी ना रहूं। देव सर, हरे होते हुए आपको कुछ ना हो सके तो मेरे होते हुए तुम्हें कुछ कैसे हो सकता है? हरे को पता है देव सर कि आप हमारे लिए भगवान से भी लड़ जाएंगे, लेकिन नियति के आगे किसी की चली है कि? कल पूजा होते ही मैं मौका देखकर मासा को उनकी बड़ी बहू से मिलवाऊंगा। हमारा रिश्ता अटूट है वसु, और इस जन्म के लिए नहीं, हमारा साथ हर जन्म के लिए है। और बाकी कल की पूजा की बाकी तैयारी तो तुम संभाल ही लोगी। आप चिंता ना कीजिए छोटे हुकुम, कल सब ठीक होगा। थैंक यू आगू। अच्छा मैं चलता हूं। देव सर, अगर हमारा साथ जन्म जन्म का है तो इस जन्म का हमारा साथ यहीं तक था। अब हमारी मुलाकात अगले जन्म में ही होगी। I love you वसुधा सोलंकी। इस यज्ञ के बाद जिसके हाथों देव की प्राण रक्षा की पूजा खंडित हुई थी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। अरे बाबू साहब, आप जागे क्यों हैं? सो जाइए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बाबू साहब चलिए जल्दी कीजिए, आइए ना बाबू साहब। आंखें बंद कीजिए। देव सर हमारे से बहुत प्रेम करे हैं। मैं इस पूजा से उनकी जान तो बचा लूंगी, लेकिन मारे जाने के दुख से उन्हें कैसे बचाऊं? हरी मौत से उन्हें झटका ना लगे, इसलिए ज़रूरी है कि मैं उनसे अभी से दूरी बना लूं, ताकि उन्हें हमारे बिना रहने की आदत पड़ जाए।